साथियों, आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास ये जो बिहार के जितने भी एग्जाम हैं, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार पुलिस सेवा आयोग, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही संभावित और बिहार का जितने एग्जाम है इसका ये क्वेश्चन बैंक है। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 7000 ईसा पूर्व के आसपास। इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। कृषि की शुरुआत संभवतः 7000 ईसा पूर्व के आसपास से माना जाता है। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोज के अनुसार संत कबीर नगर के लुहारा देव स्थल से प्राचीनतम कृषि का प्रमाण 9000 से 8000 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम फसल जौ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर है उपयुक्त में कोई नहीं। इसका व्याख्या देखेंगे। हाल ही में भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग के शुरुआत नया प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुसार 4200 ईसा पूर्व की तिथि को निर्धारित की गई है। यह प्रमाण तमिलनाडु में हुए उत्खनन कार्य के दौरान कार्बन डेटिंग से पुष्टि होता है। इसमें पहले देश में लोहे का प्रयोग का प्रमाण 2000 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता था, तो विकल्प में दिए गए तीनों कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ बालूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन एवं खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर गेहूं, जौ, खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां, मवेशी पाले जाते थे। यहाँ के निवासी लाज वर्द मणि का प्रयोग करते थे, जो केवल मध्य एशिया बदख्श प्रांत में पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है। प्रतिनूतन काल की समाप्ति का तिथि है, इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000 वर्ष पूर्व। इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। प्रतिनूतन काल का 25.8 लाख वर्ष से 11,700 वर्ष बीसी, मतलब बिफोर ऑफ क्राइसिस, जिसकी समाप्ति की तिथि रेडियो कार्बन वर्षों में 10,000 बीसी के रूप में व्यक्त की गई ईसा पूर्व। इसमें यंगर ड्राइस कोल्ड स्पेशल में शामिल करने के लिए दोहरा ग्लेशियर की नवीनतम अवधि शामिल है। छोटी ड्राइस के अंत लगभग 9640 ईसा पूर्व में हुआ। यंगर ड्राइस का अंत वर्तमान में होलोसीन युग की आधिकारिक शुरुआत है। हालांकि इसे
एक युगांतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। इसका व्याख्या देखेंगे। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा रही है। एक अनुमान के अनुसार तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ। 1982 में अरुण ने सांख्ये ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल हाथियों का जीवाश्म प्राप्त हुआ। हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाणिक संस्कृति। इसका व्याख्या देखेंगे। पूरा पाषाण काल आधुनिक काल के 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युग में मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल युगीन स्थल मेहरगढ़ और बुर्ज होम भारत की प्राचीनतम जिस काल में कृषि क्रम का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा पुरा स्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील पुरा स्थल है। 1982 से 87 ईस्वी तक यहाँ का उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से ब्लेड, पलक, ब्यूरिन आदि बहुत से लघु पाषाण काल उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी तथा सिंह के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ ही 41 मानव शवदान तथा कुछ गर्तें चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस आदि, गेंडा, सुअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई है। कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुए हड्डियां भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु है कुत्ता। नवपाषाण काल नियोलिथिक युग में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू पशु बनाया। पाषाण काल में आदमगढ़ तथा बुर्जहोम नामक स्थल से कुत्ते को पालतू बनाने का साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम नामक स्थल से कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। पाषाण काल उस अवधि से संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। पाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल पाषाण काल का सबसे विकसित काल था। इसका समय लगभग 7000 वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। इसका सही आंसर है गडासा। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण में गडासा कहा जाता था। पाषाण काल में अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। इस काल में 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल को 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल का 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता देखेंगे। सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता का प्रथम क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक नगर का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। इसका व्याख्या देखेंगे, सिंधु सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक नगर लोथल था, जिसका पश्चिमी एशिया में व्यापारिक संबंध था। यह एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। लोथल गुजरात के कैम्बे के नजदीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज RN 1953 में की थी। सैंधव-कालीन मानव निर्मित बंदरगाह, गोंदीवारा, चावल की भूमि, अग्नि वेदिकाएं आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर में है, हड़प्पा लिपि मिस्र मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी, जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है। दूसरा पॉइंट है, सभ्यता भर में मानक मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति एक रूप की प्रतिनिधि करता है, एक रूपता की प्रतिनिधि तो करता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज्यादातर हाथ से बने थे, क्योंकि कुम्हार के चाक से अनजान थे। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, 1 और 2। इसका व्याख्या देखेंगे, हड़प्पा लिपि सिंधु लिपि भी कहा जाता है। यह एक चित्रात्मक लिपि थी, जो मिस्र मेसोपोटामिया लिपिया के सटीक प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि लिपि अपनी प्रकृति थी। अतः कथन 1 गलत है। हड़प्पा सभ्यता मापों के मानकीकरण था, इसमें एक रूपता का, ये दूसरा सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कुम्हार के चाक से परिचित थे और चाक के माध्यम से मिट्टी का बर्तन बनाते थे। ये तीसरा नंबर को गलत है। बोल